यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। आज का जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द 10th क्लास। वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अक्सर एग्जाम में आता है, वो मैं आपके साथ आज मैं वो डिस्कस करूंगा, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उस थ्योरम का नाम जो है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी उससे हम कहते हैं या कहते हैं थैलेस थ्योरम, मगर ज्यादा इसको हम कहेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही आप याद रखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो ये थ्योरम है ये प्रोपोर्शनैलिटी पर डिपेंड है। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हमने देखे हैं पिछले क्लासेस में, उसी पर ये बेस्ड है। और आप देखिए इसका जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, ये थ्योरम क्या कह रही है, ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये मैंने यहां पर लिखा है। इफ a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट है थ्योरम का। आप देखिए, मैं ये फिर पढ़ूंगा। इफ ए लाइन ड्रॉन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हम एक लाइन डालेंगे पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के एक साइड को हम पैरेलल डालेंगे। तो हमने ये लाइन डाली डीई लाइन हमने डाली, हमने ये पैरेलल डाली बीसी को, हमने बीसी को ये पैरेलल डाली। पैरेलल का मतलब है अब ये नहीं मिलेंगे आपस में ये लाइंस। डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है। तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये लाइन है जो हमने इस बीसी को पैरेलल डाली है, ये दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। देखो, ए बी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट डी और एसी को ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ई। तो इसीलिए यहां लिखा है तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, क्योंकि ये डी अलग पॉइंट है, ई अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ये। इसके बाद कामा है, कामा के बाद क्या लिखा है तो अदर टू साइड्स, जो अब ये दो साइड्स हैं, ये ए बी और ए सी, यही थ्योरम का मकसद है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो ए बी और ए सी है ये एक ही रेशियो में डिवाइड हो गए, ये एक ही रेशियो में डिवाइड हो गए। तो मैं फिर समझाऊंगा आपको, ये जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के, ये थ्योरम में कहा गया है ये जो डीई है इट इज पैरेलल टू बीसी। और ये जो डीई दो साइड्स पे है, डीएबी पर है, ईएसी पर है, ये दो साइड्स हो गए डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि अगर एडी सपोज 3 है, डीबी सपोज 6 सेंटीमीटर है, और अगर ए हम 4 मानेंगे और ईसी तो 8 होगा। देखो वाई, क्यों? क्योंकि अगर आप एडी बाई डीबी करोगे, एडी अपान डीबी करोगे, वो आ गया आपके बराबर एई अपान ईसी, यही हो गया। इसी का मतलब है कि ये जो एबी और एसी है ये डिवाइड हो गए इन द सेम रेशियो, ये एक ही रेशियो में डिवाइड हो गए। कैसे? आप देखो, एडी है 3, डीबी है 6 इज इक्वल एई है 4 और ईसी है 8। आप देखो 3/6 भी हो गया 1/2, 3/6 भी हो गया 1/2, 4/8 भी हो गया 1/2। तो इसी का मतलब है कि ये जो दो साइड्स हैं ये बराबर ये डिवाइड हो गए हैं इक्वली, ये डिवाइड हो गए इन इक्वल प्रोपोर्शन। यही इसका मतलब है। कभी अगर आपका एडी 1 होगा तो डीबी 3 होगा, तो ऑब्वियसली आपका डीएई बाई ईसी भी ऐसा हो सकता है ताकि इनका रेशियो भी 1/3 हो जाएगा। तो यही थ्योरम है, यही रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट में पहले क्या है, जो गिवन है, हाइपोथेसिस है, जो हमें दिया हुआ है। उधर क्या दिया हुआ है थ्योरम में, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डीई लाइन है, वो पैरेलल है बीसी के। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और हमने प्रूव क्या करना है, साबित क्या करना है, हमने साबित करना है ये एडी डिवाइडेड बाई डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई ईसी। इसका मतलब है ये जो दो साइड हैं ये डिवाइड हो गए हैं इक्वली,
ये डिवाइड हो गए हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो यही दैट इज वाई इस थ्योरम का नाम रखा गया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम को अब हम प्रूव करेंगे, इसको अब हम साबित करेंगे कि कैसे AD डिवाइडेड बाई DB बराबर हो गया AE डिवाइडेड बाई EC के। ये मैं आपको बता दूंगा। देखो पहले हम क्या अब करेंगे, हम पहले लिखेंगे गिवन। हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC इन विच, इसमें क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है, इन विच DE जो है ये DE जो लाइन है ये पैरेलल है BC के, ये पैरेलल है BC के। तो DE हो गया पैरेलल टू BC, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। इसके बाद हमने साबित क्या करना है, टू प्रूव इसको बोलते हैं, साबित क्या करना है, टू प्रूव। ये दूसरा पार्ट है इसका, हमने साबित करना है AD डिवाइडेड बाई DB या AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमने साबित करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस क्वेश्चन में, हम इस जो हमारा जो उधर दिया हुआ जो है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस ये है a triangle ABC in which DE parallel BC, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद कंक्लूजन का मतलब है जो हमने प्रूव करना है, दैट इज AD by DB is equal to AE by EC। ये कंक्लूजन है, ये हमने दिखाना है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में यहां लिखूंगा इसका एक और पार्ट, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, हम इस D से एक लाइन डालेंगे जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे, हम D, इसको हम लिखेंगे DF। हमने एक D से एक लाइन डाली है DF, इस DF को ये परपेंडिकुलर बन गया, ये DF परपेंडिकुलर बन गया। इस DF ने 90 एंगल बनाया किसके साथ, AC के साथ, या बोलो आप AE के साथ, क्योंकि AEC ये तीनों पॉइंट्स इस AC पर हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये DF AE पर परपेंडिकुलर आ गया तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर आ गया AC पर भी। तो हम यही लिखेंगे ड्रॉ DF एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AC। और भी एक और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, हम नीचे इस D और C को मिलाएंगे, हमने DC को मिलाया। और एक और बात, हम यहां मिलाएंगे इस B और E को भी, मिलाएंगे। ज्वाइन, ये लिखेंगे हम ज्वाइन DC एंड BE। हमने क्या किया, हमने DC को मिलाया, हमने BE को मिलाया। ये सारा जो खेल है, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक्चुअली इस थ्योरम को साबित करने के लिए, ये रेशो दिखाने के लिए, ये AD by DB is equal to AE by EC दिखाने के लिए, यही इसलिए हम करते हैं। तो इसके बाद अब प्रूफ स्टार्ट हो गया। देखो पहले गिवन, पहले स्टेटमेंट, इसके बाद गिवन, इसके बाद टू प्रूव, इसके बाद कंस्ट्रक्शन, इसके बाद प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब लिखेंगे हम प्रूफ। देखो बेटा प्रूफ हम क्या लिखेंगे, प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रूफ कैसे करेंगे, हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे, यहां देखिए हम ट्रायंगल लेंगे ADE। बहुत सारे ट्रायंगल अंदर बन रहे हैं, इस ट्रायंगल्स के अंदर भी आप ये ट्रायंगल पहले लीजिए ADE। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमेशा बराबर होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, या 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो आप देखिए जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो किसके बराबर आ गया, 1/2, व्हाट इज बेस। अपने आप को कंफ्यूजन में मत डालो, ये DE बेस नहीं है,
बेस इसका है AE। वाई हम AE को बेस क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमने इसी पर एक परपेंडिकुलर डाला है, क्योंकि बेस पर ही परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखिए AE एक बेस है, तो हमने परपेंडिकुलर डाला है D अप, तो बेस हम मानेंगे AE। तो हम लिखेंगे 1/2 बेस आ गया आपका AE इंटू ऑल्टीट्यूड क्या आ गया? ऑल्टीट्यूड आ गया आपका D अप, ऑल्टीट्यूड आ गया आपका D अप। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया बन गया क्या? 1/2 बेस AE इंटू ऑल्टीट्यूड D अप। तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब गौर से देखिए आप, अब मैं एक और ट्रायंगल लूंगा, मैं इसका भी एरिया निकालूंगा। मैं एक और ट्रायंगल लूंगा, मैं उसका भी एरिया निकालूंगा। मैं अब जो ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, इसका मुझे एरिया निकालना है। आप देखो, मैं लूंगा ट्रायंगल DCE। यहां देखिए आप, ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा, इसको मैं हाईलाइट करूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे मैं हाईलाइट करूंगा। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल मैंने ले लिया। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DCE। आप देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, क्योंकि इसका भी मुझे एरिया निकालना है। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। जब मैं इस ट्रायंगल का एरिया लूंगा, आप देखिए DCE, जब मैं इसका एरिया लूंगा, इसका एरिया भी बराबर है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मगर एक बात है, इसका बेस में क्या मानूंगा? इसका बेस में मानूंगा EC। इसका बेस में मानूंगा EC। अब आप सोचोगे कि अगर हम बेस EC को मानेंगे तो ऑल्टीट्यूड कहां पर है? क्योंकि अगर ये बेस EC है तो यहां पर हम तो ऑल्टीट्यूड नहीं डाल सकते हैं, हम तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल एग्जैक्टली इस टाइप का है। ये ट्रायंगल एग्जैक्टली इस टाइप का है। अगर मुझे इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड नीचे डालना होगा तो मैं नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि इसका ऑल्टीट्यूड तो नहीं आएगा, ये तो स्लांटिंग लाइन आएगी, इसका परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इसी बेस पर ऑल्टीट्यूड डालना होगा तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा? मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा, मैं इस बेस को थोड़ा बाहर निकालूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, ताकि मैं बाहर से इसका ऑल्टीट्यूड डालूंगा। मैं बाहर से इसका ऑल्टीट्यूड डालूंगा, बाहर से। मगर बेस तो इतना ही आ गया, बेस तो इतना ही आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड आ गया ये, ऑल्टीट्यूड आ गया ये पार्ट। तो सेम इज द केस हियर। जब हमने इसका एरिया निकालना है इस DCE का, तो बेस EC को ही हम मानेंगे। तो ऑल्टीट्यूड एक्चुअली है ना, एक्चुअली आप मानो ये जो C है इसको थोड़ा बाहर किया गया है, इसको बाहर किया गया है F तक, ताकि D अप इसका भी ऑल्टीट्यूड बन गया है। तो सेम इज द केस। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, यही लिखेंगे, इट इज 1/2 बेस क्या आ गया इसका? EC। बेस आ रहा है इसकी दिस EC, तो दैट इज वाई ये बाहर हम निकालेंगे ऑल्टीट्यूड तक, वो बन गया आपका D अप। तो हम लिखेंगे 1/2 EC बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज D अप। क्योंकि ये CE जो है ये E को थोड़ा प्रोड्यूस किया गया है, ताकि हमें बाहर से इसका ऑल्टीट्यूड हमने डाला है, तो ऑल्टीट्यूड बन गया इसका D अप। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर वाला ट्रायंगल जो है इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस है AE इंटू DF। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया DCE, इसका एरिया जो है दैट इज 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इसका है EC और ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड है DF। तो अब हम क्या करेंगे? इन दो इक्वेशंस को हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, हम दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे रिजल्ट पाने के लिए। हम लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में डिवाइड करेंगे। देखो बेटा, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इज इक्वल और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/2 into AE into DF divided by 1/2 into EC
इंटू डी एफ। अब देखिए 1/2 AE इंटू डी एफ डिवाइड बाई 1/2 EC इंटू डी एफ। यहां पर कैंसिल क्या हो जाएगा, डी एफ कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, AE डिवाइड बाई EC, AE डिवाइड बाई EC। तो यहां रिजल्ट आ गया आपका AE डिवाइड बाई आ गया EC। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आपने निकाला, आपने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां देखिए फिगर को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। एक तो आ गया आपका ADE, पहला ADE ट्रायंगल, तो दूसरा क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ये आ गया आपका। तो ये किसके बराबर निकला आपका, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे वो गौर से देखिए। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, देखो अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेंगे, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, उसका नाम क्या है, पहले वाला इसका था DCE, इसका था DCE, इसका लिखेंगे DBE, DBE। आप देखिए इसका था DCE, इसका लिखेंगे DBE। आप देखो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो आप देखो अंदर से मैं E से अगर मैं इसका एरिया निकालोगे, ये मानेंगे बेस, ये मानेंगे बेस, DB को बेस मानेंगे, DB को बेस मानेंगे। तो आप देखिए अगर मैं DB को बेस मानूंगा तो आप देखिए अंदर से तो मैं परपेंडिकुलर तो नहीं डाल सकता हूं, मैं तो ऑल्टीट्यूड नहीं डाल सकता हूं, तो मैं इसको भी थोड़ा बाहर प्रोड्यूस करूंगा। तो इसका ऑल्टीट्यूड ऐसे आएगा, इसका ऑल्टीट्यूड ऐसे आएगा, ये वाला ऑल्टीट्यूड आएगा, इसको सपोज मानो आप EG। तो आप देखिए जब आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया भी आएगा ना 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या आ गया, बेस आ गया इसका DB आ गया बेस, ऑल्टीट्यूड आ गया EG, आ गया ना। तो आप देखो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, अगर आप मैं आपने ये कॉपी किया होगा तो मैं ये मिटाऊंगा, अब मैं लिखूंगा इधर, now if EG is perpendicular, EG को मैंने परपेंडिकुलर डाला है AB, if EG is perpendicular AB, then area of triangle, हाँ क्या लिखेंगे, BDE। यहां देखो BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो हो गया ना बराबर 1/2 बेस, व्हाट इज बेस, बेस है BD, और इसी बेस को प्रोड्यूस किया गया है G तक, ताकि बाहर से ऑल्टीट्यूड डाला गया इंटू EG। अब देखिए तो सिमिलरली अगर आप इसका भी एरिया निकालोगे ADE का, फिर निकालोगे इसका एरिया, तो ये आएगा ना, इस वक्त बेस तो AD है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है वो किसके बराबर है, 1/2, व्हाट इज बेस, बेस है इस वक्त AD, इससे पहले था AE, अब मैंने AD को माना है क्योंकि हमने अब EG डाला है परपेंडिकुलर, तो बेस बन गया आपका AD, तो AD इनटू ऑल्टीट्यूड वो हो गया EG। अगर आप इनका भी आपस में डिवाइड करोगे, ऑन डिवाइडिंग, इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 4, इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 5, अगर आप इनका भी आपस में डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे ऑन डिवाइडिंग वी गेट, अगर डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकलेगा, आप निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाँ, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल 1/2 इंटू AD इंटू EG होल डिवाइड बाय 1/2। इसका भी मैंने एग्जैक्टली वही मैंने किया जो मैंने इससे पहले वाले दिस पार्ट में किया था, इस मैंने रिपीट किया क्योंकि इस वक्त मैंने यहां से ऑल्टीट्यूड डाला तो और ये ट्रायंगल ले लिया,
तो 1/2 इंटू बी डी इंटू ईजी। तो यहां पर देखिए EG कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो आपका आ गया ना AD डिवाइडेड बाई BD, AD डिवाइडेड बाई BD। तो यहां क्या बना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो आप देखिए इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 6, दोनों इक्वेशंस को आप देख लो। आप इक्वेशन 5 देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू AE बाई EC इज इक्वल टू AE बाई EC। इक्वेशन नंबर 6 को देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही ADE ऊपर वाला ट्रायंगल डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये बन गया आपका AD डिवाइड बाई BD, AD डिवाइड बाई BD। और आप देखिए आप इन दो, ये जो आपके ये दो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, ऊपर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां पर भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहां पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE के, तो ये दो रेशियोज हो गए ना बराबर, तो ये हो गई आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव। तो ये मगर बराबर हैं, हम लिखेंगे सिंस, अब हम लिखेंगे ये दोनों एरियाज बराबर हैं, सिंस triangles BDE and DCE, triangles BDE, यहां देखिए BDE and DCE have common base। आप देखो ये जो दो ट्रायंगल है ना, इनकी एक ही बेस है, BDE DCE, इनकी एक ही बेस है, एक साइड का कॉमन है, उसको बेस मानो, DE इनका है ना कॉमन बेस। और दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों है इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आप देखिए BDE और DCE, ये दोनों ट्रायंगल है इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन? क्योंकि DE पैरेलल है BC के, ये तो दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो 9th में हमने ये पढ़ा है एरिया में, एरिया जो है पैरेललोग्राम्स, एरिया पैरेललोग्राम्स, वहां पर ये रिजल्ट है, since triangles BDE and DCE have common base and DE is parallel to BC। इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो इसका मतलब है देन हम रिजल्ट देखेंगे, जब दो ट्रायंगल्स का कॉमन बेस होता है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। ये तो थ्योरम है। तो हम लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो आप मैंने प्रूव करके दे दिया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो गया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो ये सब्स्टिट्यूट करो आप इक्वेशन नंबर 6 में, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 6, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 6, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 6। इसको इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करो तो वी गेट, हमें मिलेगा क्या, वी गेट 6 में जाएंगे हम, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम क्या लिखेंगे BDE के बदले, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के बदले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE किसके बराबर आ गया, ये आ गया बराबर AD बाई BD के, AD बाई BD के, AD बाई BD के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7। तो आप देखो आप इक्वेशन 3 और 7, अब 3 को भी देखिए 7 को भी देखिए, आपके LHS अब सेम आ गए, आपके LHS अब सेम आ गए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 7, from equations 3 and 7, from equations 3 and 7, क्या LHSs are same, LHSs are same। जब LHSs सेम आ गए तो RHSs भी सेम हो गए, then RHSs must be same, then RHSs must be same। तो आपके RHSs भी सेम हो गए। तो RHS में क्या है, RHS में है ना AD बाई BD, AD बाई ये है इधर A, तो आप देखो AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई EC। तो हम लिखेंगे AD बाई BD
RHS जो है हमारे वो क्या है, दैट इज AD बाई DB या BD, आप जैसे आपकी मर्जी, इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इसका मतलब है जो ये दो साइड्स हो गए, ये डिवाइड हो गए प्रोपोर्शनली। तो दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ है। होप कि आपको मजा आया होगा ये। अगर आप इसको बार बार 2-4 बार आप रिवाइंड कर लोगे तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे इसको। पहले भी जब आप देखोगे तो आप इजीली यू कैन ग्रास्प इट, बहुत ही इजी है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी, मतलब एग्जाम में भी आती है ऐसी थ्योरम। तो इस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज एक है, जो इसके बाद एक एक्सरसाइज है वो टोटली बेस्ड है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर। हमने अब ये थ्योरम यूज करनी है क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो फॉर टुडे इट इज एनफ। थैंक यू वेरी मच।